Assalamualaikum students, I hope you are okay. Now open your social studies book of class 7th. Our world and beyond, new edition. Our unit number is 3 and chapter number 2, page number 56. Unit number 3, chapter number 2 and page number 57. So our chapter name is how to measure weather, कि हम weather को कैसे measure कर सकते हैं. And our topic is, first of all our topic is what is weather. सबसे पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे. When we think of weather, we often think of as it as rainy, sunny, warm or cold. For common people, such common terms are enough to know that what kind of weather there is on any given day. कह रहे हैं weather क्या है कि कोई भी ऐसा हम सोचते हैं कि मौसम क्या है, वेदर में यानी मौसम क्या है, तो हमारे जहन में आता है आज मौसम बड़ा ठंडा है, आज गर्म है, आज हवा चलेगी, आज तूफ़ान आया है, ये सब कुछ क्या है, आज बारिश होगी, ये सब कुछ क्या है हमारे मौसम में आता है. आम इंसान इसको ऐसे जज करता है कि व्हाट इज़ वेदर. सो आम इंसान के लिए वेदर क्या है कि यहाँ पे बारिश होने वाली है, या अच्छा मौसम है या गर्म मौसम है ये. सो however many industries, government and private organizations require standardized assessments of weather measured in standard units by scientific instruments. This scientific study of weather is called meteorology. इसमें कह रहे हैं कि लेकिन जितनी भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनका काम होता है, यानी जिनका काम इसे उनको मेजर करने के लिए ज़रूरी होता है कि हमने कल देखना है कि अगर बारिश है तो हमारा ये काम नहीं होगा. अगर किसी का सपोज कर लें, अगर किसी का कपड़े का काम है, कपड़े सुखा के कल डाल लें, तो वो सोचेंगे, वो इंडस्ट्री सोचेगी कि हमारे कल प्रिंट्स, कपड़े के जो प्रिंट्स हैं वो बारिश से ख़राब ना हो जाए, तो हमें वेदर को इंडिकेट करना है. जैसे गंदम, चावल, इनको भी वेदर को इंडिकेट करना पड़ता है और गवर्नमेंट को भी. सो वो वाले साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए जो साइंटिफिक स्टडी है वेदर की, इसको हम कहते हैं मेट्रोलॉजी. नेक्स्ट है कि meteorologists assess weather by measuring its indicators like temperature, rainfall, pressure, humidity, sunshine and cloudiness. On the basis of these assessments, they make prediction and forecast about what the weather would be like in future. कह रहे हैं कि जो meteorologist हैं, जो scientific study करते हैं वो weather की, वो किस तरह weather को assess करते हैं, किस तरह weather को देखते हैं, उसके indicators यानी उसके जो indicators होते हैं कि जिसके जरिए measuring tools, जिसके लिए हम पता कर सकते हैं कि आज वेदर कैसा है, हम पता कर सकते हैं कि वेदर कैसा है. वो मेजरिंग टूल्स यानी वो इंडिकेटर्स क्या हैं, मेजरिंग टूल्स नहीं, वो मेजरिंग तरीके, वो ऐसे इंडिकेटर्स यानी हमें बता सके, इंडिकेट कर सके कि वेदर को कैसे असेस करना है. तो मेट्रोलॉजी सबसे पहले क्या देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, रेनफॉल देखते हैं, प्रेशर देखते हैं, ह्यूमिडिटी देखते हैं, सनशाइन देखते हैं, क्लाउडनेस देखते हैं. टेम्परेचर यानी कि कितना टेम्परेचर है, गर्म है, सर्द है, यानी अगर टेम्परेचर अचानक से ऊपर जाता है, लाइक 20 से ऊपर जाता है, 20, 30 प्लस टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है. एंड 10 से नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है. सो एंड नेक्स्ट है हमारा रेनफॉल, बारिश, और प्रेशर यानी कितना आज हवा का दबाव है, कितना प्रेशर है, ह्यूमिडिटी यानी कितने हवा में आज वेपर्स है, नमी है, हब्स है. एंड नेक्स्ट है सनशाइन, कितने आज सूरज हैं, सूरज उगा हुआ है, कितनी सनशाइन है आज. एंड क्लाउडनेस, तो कितने बादल आए हुए हैं. और इसकी बेस पे वो प्रेडिक्शन यानी अंदाज़ा लगाते हैं, या फिर प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा फोरकास्ट करते हैं यानी अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा वेदर फ्यूचर में यानी कुछ दिनों में या फ्यूचर में कैसा होगा. जैसे कि वेदर फोरकास्ट की कंपनीज़ हैं बहुत ज़्यादा आजकल, जो ये प्रेडिक्शन लगाती हैं कि हमारा वेदर फ्यूचर में कैसा होगा, किस तरह का हमारा मौसम होगा, आज बारिश होगी, कल होगी या रात को होगी, या नेक्स्ट वीक्स में होगी कि नहीं होगी. देन है टेम्परेचर. व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ वेदर इज़ कॉल्ड टेम्परेचर एंड इज़ मेजर्ड विद द थर्मोमीटर. जैसे कि मैंने बताया था कि टेम्परेचर क्या है कि सर्दी और गर्मी एक मौसम की, उसको मेजर करने के लिए
तो वो उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। मेजर किससे होता है? थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर से बाहर भी चेक होता है और वेदर भी। नेक्स्ट है द ऑर्डिनरी थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ हॉलो ग्लास बल्ब अटैच टू इट, जैसे कि इस डायग्राम में बना हुआ है। तो इसी का स्ट्रक्चर वो वहाँ पे नीचे बता रहे हैं, यानी रीडिंग में बता रहे हैं। द ऑर्डिनरी थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ हॉलो ग्लास बल्ब अटैच टू अ नैरो स्टीम विद अ थ्रेड लाइक बोर्ड। द बल्ब इज़ फिल्ड विद लिक्विड यूजुअली मर्करी। बल्ब किससे बना किस लिक्विड से बना होता है? मर्करी से। बट आल्सो अल्कोहल व्हेन वेरी लो टेम्परेचर नीड्स टू बी मेजर्ड विद which expand when the temperature rises and contracts when the temperature falls. The amount of expansion and contraction is measured by calibrate scale. In order to measure the temperature of air at a thermometer is placed a shade with. मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। कह रहे हैं, सबसे पहले मैं इस पेज का समझा दूँगी। इसमें कह रहे हैं कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज़ होता है, इसके अंदर मर्करी या समटाइम अल्कोहल होती है। तो जब हमारा टेम्परेचर यानी कि बढ़ जाता है तो वो जो लिक्विड है वो एक्सपैंड करता है, और जब हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो जो लिक्विड है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है। एक्सपैंड मतलब बढ़ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम हो जाता है। और नेक्स्ट पेज इज 58. So adequate validation to accurately measure air temperature. There are mainly two types of temperature scale, Celsius and Fahrenheit. कहीं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बेसिकली यहाँ पे टू टाइप्स हैं। कौन सी? सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। The Celsius scale fixed by 2 points, the freezing and boiling point of water, which at normal atmospheric pressure are 0 degrees Celsius and 100 degrees Celsius respectively. The scale is divided into 100 units by between 0 and 100 degrees. In Fahrenheit scale, 32 degree Fahrenheit is the freezing point of water and 212 degrees Fahrenheit is the water boiling temperature. 0 degrees Celsius is equivalent to 32 degrees Fahrenheit and 100 degrees Celsius is equivalent to 212 degrees Fahrenheit. These are the common scales used, but there is third scale known as Kelvin temperature scale, also known as the absolute temperature scale. अब ये दो स्केल्स हैं, यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इसके ज़रिए हम देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर आज हाई है, लो है या वाट एवर। सो इन टेम्परेचर्स की कुछ रीडिंग्स हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं जो कि इस पैराग्राफ में डिस्कस की गई हैं। तो ये आपने रीडिंग अच्छे से कर लेनी है ताकि आपको पता चल जाए कि फ़ारेनहाइट का कितना सेल्सियस के इक्वल होता है और कितनी डिग्रीज पे क्या टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमिडिटी। Humidity is caused by vapors, which is when water is intermixed with the air and it is found throughout the atmosphere. The quantity of the vapor in the atmosphere is called humidity. The more the vapor in the air, the more the humidity and more the moist air we would feel. Karachi is a good example where most of the year there is high humidity and the feeling of अनईजीनेस इज़ कॉमन। जैसे कि कराची के पास समुंदर है तो उसकी जो हवा है ठंडी वो ज़मीन की गर्म से मिक्स होके तो वहाँ पे हबस छोड़ देती है, मीन्स कि वहाँ पे हबस हो जाती है। उनका बहुत नमी वाला गंदा सा मौसम हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्किन बहुत गंदी चिप स्लिपरी टाइप लगती है। सो वहाँ पे इजी बंदा नहीं रहता, सांस में भी प्रॉब्लम होती है। तो उसका क्या होता है कि जो वेपर्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाते हैं। Then have only air containers reduces humidity and we start feeling comfortable. On the other hand, Quetta and Balochistan and Gilgit-Baltistan regions are cities with much dryness. In other words, extremely low humidity. Unless we moisturize our skin, lips and would feel chapped and dry. कह रहे हैं कि उसी तरह अगर बलूचिस्तान में और गिलगित-बल्तिस्तान के रीजन्स में इलाकों में देखा जाए तो ह्यूमिडिटी लो होती है। ह्यूमिडिटी हाई हो तो हमारा एनवायरनमेंट नमी वाला यानी मॉइस्ट और स्लिपरी फील होता है, और अगर ह्यूमिडिटी लो हो तो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और हमें अपनी स्किन मॉइस्चराइजर्स यानी लोशन वगैरह यूज़ करके उसको नम रखना पड़ता है, नहीं तो ड्राइनेस हो जाती है, हमारे होंठ जैसे फट जाते हैं, स्किन फट जाती है। नेक्स्ट है द एयर कैन ओनली होल्ड सर्टन अमाउंट ऑफ वेपर्स एंड
and warm air can hold more vapors in the cold air. The vapors, when condensed by colder temperature from clouds, air, rain, snow, dew and fog, the amount of vapors in the air can be measured in our next page 59. The amount of vapor can be measured in number of ways. The instrument to measure dew and point and humidity is called hydrometer. अब ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन क्या होता है? जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि बारिश हो रही है, या फिर आज ओले पड़ेंगे, या फिर कोई किसी तरीके का भी वेदर, यानी किसी तरीके की भी बारिश, या फिर आप कह लें तूफ़ानी बारिश कह लें, या हेल कह लें, या स्नोफॉल कह लें, उसको हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन। सो यहाँ से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Precipitation is any form of rainfall, sleet, hail that is suspended from sky. Rainfall is measured by a rain gauge on a daily or 24-hour basis. Today कह रहे हैं कि जो मैंने बताया कि प्रिसिपिटेशन क्या है? एनी फॉर्म ऑफ रेनफॉल है, किसी तरीके की भी बारिश हो गई, हल्की होगी, ज़्यादा होगी, स्लीट, हेल, यानी कोई भी हो गए, ओले पड़ गए, तो इसको हम कहते हैं, ये क्या है? प्रिसिपिटेशन है। दैन रेनफॉल मेजर होती है किससे? रेन गैस से, 24 आवर बेस पे या डेली बेस पे। और today rain gauges are simple to use with the pre-calibrated scale on their side. Certain precautions have to taken against the effects of obstruction, wind splashes and evaporation to get an accurate measurement. Okay, आजकल तो जो रेन गैजेस हैं, यानी जो रेन को मेजर करने वाले गैजेस हैं, वो और ज़्यादा एडवांस हो गए, यानी इसके साथ प्री कैलिब्रेटेड स्केल्स हैं उनकी साइड्स पे, जिसकी वजह से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्या इफेक्ट्स होगा, या हवा कितनी तेज़ चलेगी, या हमारे एवपोरेशन कितनी होगी, और बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट होती है। देन हमारा टॉपिक है सनशाइन, सूरज से आने वाली शाइन, चमक, रोशनी। Many weather stations record the amount of sunshine during the daylight hours. A typical measuring scale is the Campbell Stock Sunshine Recorder. अब सनशाइन को रिकॉर्ड करने के लिए जो हमारे पास स्केल यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं कैम्बल स्टॉक्स, यानी जो कि हमारी सनशाइन को दिन के वक्त हम अच्छे से, क्योंकि रात के वक्त तो सनशाइन होती नहीं, रात को तो चांद होता है, तो दिन के वक्त सूरज होता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? अपनी सनशाइन को मेजर कर सकते हैं। This consists of a glass ball which focuses the sun rays burning a whole index card. Next है हमारा टॉपिक एयर प्रेशर. Like all fluids, the air exerts pressure on every within and around it. Although we do not feel it, pressure is a force or weight exerted on a surface per unit area. The measured in Pascal PA. Atmospheric pressure is measured using a barometer. कह रहे हैं कि जैसे कि सब चीज़ें हैं वो प्रेशर पुट करती हैं, ऐसे ही एयर चली हवा भी प्रेशर देती है, जैसे हमें फील होती है हल्की हल्की, अगर हमारे इर्द गिर्द ज़्यादा दरख्त है तो हमें ज़्यादा प्रेशर फील होगा। तो प्रेशर क्या है? एक फोर्स है, एक वेट है, जो कि किसी भी चीज़ की सरफेस पे फील होता है। जैसे मैंने ये इसको प्रेशर दिया, इसे मूव किया, सो दिस इज़ प्रेशर। एयर का भी प्रेशर होता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जो एयर का प्रेशर है वो कैसे मेजर होता है? बैरोमीटर को यूज़ करते हुए। देन है विंड। द एयर नियरली ऑलवेज इन मोशन एंड इट इज़ फेल्ट एज विंड। कह रहे हैं हवा जो है वो हमेशा मोशन में होती है, तो ये हमें क्या फील होती है? एज अ विंड। जो हवा मोशन में होती है, यानी कि ये पत्ते हिलते हैं हल्के हल्के, या फिर दरख्त से हवा टकराती है, तो क्या होता है कि एक मोशन प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं विंड। 2 factors are necessary to specify wind: its speed and direction. Air moving from north to east and to east, south to west. Moving to our next page, page number 60, called northeast wind. The wind speed is measured using anemometer. अब इसकी स्पीड को मेजर करने के लिए क्या यूज़ होता है? एनोमीटर. The wind speed can be expressed in miles, kilometer per hour or meters per second. Navy and aviation uses the unit knots or as a force on the
Beaufort scale following table give us the idea of the relationship of wind speed and its effects on our environment. अब ये जो नीचे टेबल दिया गया है ये हमारी जो हवा है उसकी स्पीड को मेजर करने की और उसकी सारा कुछ बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या स्टेप है, डिस्क्रिप्शन, यानी कितनी कितनी टाइप्स हैं विंड की। सबसे पहले है काम, यानी आराम से हल्की सी लाइट एयर, फिर उसके काम यानी बहुत पुरसुकून जिसमें शोर नहीं कुछ भी नहीं, बस हल्की हल्की हवा चाहिए। लाइट एयर फिर उससे भी ज़्यादा हल्की, मतलब उससे थोड़ी ज़्यादा तेज़, यानी काम से थोड़ी ज़्यादा तेज़। फिर लाइट ब्रीज़, फिर जिसको कहते हैं ब्रीज़ मतलब जिसे कहते हैं हल्का हल्का हवा चलना। उसके बाद जेंटल ब्रीज़, इस तरह ये सारी हैं। अब इससे क्या है, काम ब्रीज से, काम हवा से क्या होता है कि स्मोक राइज वर्टिकली, स्मोक होगी जो एयर में वो वर्टिकली हो जाएगी और इसमें स्पीड कोई नहीं होती। उसके बाद स्मोक ड्रिफ्ट है वो क्या होगी, स्मोक ड्रिफ्ट हो जाएगी। देन है हमारा कि इसकी स्पीड है 1 और 3। ये सारा टेबल आप पढ़ेंगे आपको इसके इफ़ेक्ट सारा कुछ पता लग जाएगा। और हर इस चैप्टर की आपने अच्छे से रीडिंग कर लेनी है। और अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नोटबुक के ऊपर। अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें। नोटबुक्स ओपन करके जैसे हमने सेम पहले भी यूनिट को फोल्ड किया था, अगर आपका फोल्ड हुआ है तो ठीक है, यूनिट फोल्ड हो ऐसे फोल्ड करके पेज यहाँ पे यूनिट नंबर लिखना है। देन आपके चैप्टर नंबर लिखना है, देन उसके कंटेंट्स लिखने हैं कि हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स किए हैं वो मेंशन करने हैं और सब कुछ अपने कंटेंट्स आपने उसके ऊपर लिखने हैं। और उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज ओपन करके वहाँ पे डेटे मेंशन करके सेम एज इट इज जैसे आप नोटबुक्स रेडी करते हैं मार्जिन लाइन्स ड्रॉ करनी है। देन आपने अपना टॉपिक लिखना है, टॉपिक हाउ टू मेजर वेदर, एक्टिविटी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ब्लू मार्कर एंड ब्लू इंक पेन आपके पास होना चाहिए। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ वेदर। इसका आंसर है द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर at a particular place and time as regarded heat, cloudiness, dryness, sunshine, wind, rain, etc. Then आपका सेकंड क्वेश्चन है what is meteorology। ये सब कुछ हमने रीडिंग में पढ़ चुके हैं। आंसर है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर इज़ कॉल्ड meteorology। हमारा थर्ड क्वेश्चन है what is temperature। द hotness or coldness of weather is called temperature and is measured with the thermometer। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हाउ द वेदर इज़ असेस्ड। आंसर इज़ meteorologist assesses weather by measuring its indicators like temperature, rainfall, pressure, humidity, sunshine and cloudiness। then हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है Cali, this is CA, calibrated scale is used for what purpose। Answer is the amount of expansion and contraction is measured by calibrated scale। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है our question number 6 is what is precipitation। Answer is precipitation is any form of rainfall, sleet, hail that is suspended from the sky। Our question number 7 is what is humidity। Answer is the quantity of the vapor in the atmosphere is called humidity। Our question number 8 is define Campbell's stroke। इसमें R नहीं आता, only stokes। Campbell's stroke sunshine recorder। This consists of a glass ball which focuses the sun rays burning a hole in an index card। And our question number 9 is what is the use of barometer। So our answer is the atmospheric pressure is measured by using a barometer। Our question number 10 in our last question short question is what is wind। The air is nearly always in motion and this is spelled as wind। हमारे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। देन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। उसी तरह आप अपनी एक्टिविटी मेंशन कर लें कि एक्टिविटी मेंशन करें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें और अपनी नोटबुक को अच्छे से रेडी किया करें।
our activity is now is long question answers. So our first question is differentiate between Celsius and Fahrenheit. हमें डिफ्रेंशिएट करना है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के अंदर, जो कि टेम्परेचर्स की 2 टाइप्स हैं. सो ओपन योर पेज नंबर 58. हमारा क्वेश्चन क्या था? डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, और आवर पेज नंबर इज़ 58. आपने मेरी तरह पेज नंबर नहीं लिख देना, आपने पूरा क्वेश्चन का आंसर देना है. सो क्वेश्चन का आंसर किधर से लेके किधर तक है मैं आपको गाइड कर देती हूँ. आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से है. द सेल्सियस स्केल इज़ फिक्स्ड बाय 2 पॉइंट से लेकर डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक. दिस पेज नंबर इज़ 58. ये आपका आंसर है और आपने इसको अच्छा सा नीट करके अपनी कॉपीज़ पे लिख लेना है. देन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यानी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ वेदर. हमने वेदर के एनी 4 एलिमेंट्स को डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है. इसका पेज नंबर 59 ओपन कर लें. आपने इनको नोटबुक्स पे अच्छे से नोट कर लेना है. इसका आंसर है यहाँ से प्रेसिपिटेशन से, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 से. सेम ये होल पैराग्राफ है, देन ये भी होल पैराग्राफ है. इधर आपको थोड़ा चेंज है. ये लाइक ऑल फ्लूइड से लेके फिलिट तक, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेके बैरोमीटर तक, देन विंड का भी सेम जा रहा है. ये सेम पैराग्राफ होगा नेक्स्ट एनोमीटर तक. नेक्स्ट पेज के एनोमीटर तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो रहा है. अगर समझ नहीं आ रही तो वीडियो को अगेन देख लें. देन नेक्स्ट ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हैं. देन आपका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है. ऑब्जेक्टिव के लिए सेम आप नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, वहाँ पे अपना सेम जैसे रेडी करते हैं रेडी करेंगे. जस्ट आपका एक्टिविटी में ऑब्जेक्टिव आएगा. सबसे पहले आपका आता है चूज़ द करेक्ट आंसर्स. तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है द बल्ब इज़ फिल्ड विद लिक्विड यूजुअली डैश. डैश में क्या है? मरकरी है, यहाँ पे गोल्ड है, यहाँ वाटर है, या नल. तो आपका आंसर है मरकरी. There are mainly dash types of temperature 3, 10, 2, 4. The answer is 2. Next है आपका थर्ड ऑप्शन, थर्ड आपका स्टेटमेंट द क्वांटिटी ऑफ वेपर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड डैश. फर्स्ट है आपका ऑप्शन है प्रिसेप्शन, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, सनशाइन. So your answer is humidity. So your fourth statement is the hotness or coldness of weather is called dash. Option 1 temperature, option 2 summer, option C weather, option D winter. Your answer is temperature. So your fifth statement is the wind speed. It can be expressed in dash per hour, miles, meters, scale and एनोमीटर. तो आपने यहाँ पे लिखना है एनोमीटर. नेक्स्ट आपकी फिलिंग द ब्लैंक स्टार्ट होनी है. आपने ऊपर लिखना है फिलिंग द ब्लैंक्स. दैन आपकी फर्स्ट है द सेल्सियस स्केल इज फिक्स्ड बाय डैश पॉइंट्स. आंसर इज 2 पॉइंट्स. देन है द डैश कैन only hold a certain amount of vapors. Answer is air. Then आपका थर्ड है the air is nearly always in motion and this is felt as dash. Answer is wind. Fourth है the scientific study of weather is called dash meteorology. Fifth है the scale is divided into dash units. Answer is 100 units. यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इसलिए आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अपनी कॉपीज़ के अंदर लिख लेना है और नीट करके लिखना है, क्योंकि इसकी एक्सरसाइजेस यहाँ क्वेश्चन आंसर्स आपकी बुक्स के ऊपर मौजूद नहीं है. तो ये सब कुछ आपकी कॉपी पे अच्छे से नीट तरीके से मौजूद होना चाहिए. अपना याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.